हे गाइस, सिद्धार्थ हियर। वेलकम बैक टू द चैनल थिसॉरस ट्रेडर सिट। सो बिगिन करते हैं आज के लर्निंग वीडियो से। सो करंटली मेरी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम का अभी चार्ट ओपन है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे पहले तो अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे अभी अगर मैं सिर्फ इन रेड कैंडल्स की बात करूँ जो मंथली पे बनी है, तो जो भी रेड कैंडल्स बन रही है मेजॉरिटी ऑफ दैम हैव अ विक डाउन साइड। कि इस कैंडल में भी विक दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इन सब कैंडल्स में आप देखोगे मैक्सिमम कैंडल्स में डाउन साइड पे विक है। एंड इवन अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे है, इसमें विक ऐसे दिख तो नहीं रहा है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखोगे इस कैंडल में भी एक छोटा सा विक बना हुआ है। इस कैंडल में भी यहाँ पे एक छोटा सा विक बना है। अब ये विक होता क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हो, अगर लेट्स से अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब नीचे आते आते क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से थोड़ा बहुत पुल बैक आता है या अपसाइड पे मूव करता है। तो वही चीज़ क्या होती है, अगर हम बड़ी कैंडल में देखते हैं या बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रहता है कि ये जो विक होता है, या अगर हम इसको यहाँ पे मैग्नीफाई करते हैं तो ये कुछ नीचे की तरफ ऐसे विक बना देता है, या जो सॉरी ये पुल बैक होता है, ये नीचे की तरफ ऐसे विक बना देता है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास मार्च में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा है, 31st भी, बिकॉज आई थिंक इज़ अ हॉलीडे। सो कहीं ना कहीं अभी ये वीक में भी एक मार्केट अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, कि हो सकता है अभी मार्केट इस वीक का या ये जो लोअर लेवल है, इसको मार्केट हो सकता है अभी रिस्पेक्ट कर दे। हाँ, सेकंड केस ये भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी और नीचे आ जाए एंड नीचे की तरफ से एक विक बन जाए, मे बी यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ जाए, नीचे की तरफ एक विक बन जाए। बट एक ही दिन बचा है, तो आई डोंट थिंक सो मार्केट में अभी उतनी स्ट्रेंथ होगी कि बहुत हैवी मोमेंटम नीचे की तरफ कर दे, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए। तो बेस्ड ऑन दैट मैं बस अभी यही बोलूँगा कि अगर आप डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं तो बहुत बड़े टारगेट्स मत रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूजुअल टारगेट 30 पॉइंट्स का होता है तो आप उसको रिड्यूस करके 20 या 15 पॉइंट्स इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपसाइड का भी कुछ प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे। ये हमारा पूरा सेलिंग ट्रेंड है, तो अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बड़े टारगेट्स अभी मत रखिए जब तक एक स्टेबिलिटी मार्केट में दिखते नहीं है। एक बार अब हम 15 मिनट्स पे चलते हैं, देखते हैं मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस लेवल अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है एंड हायर लेवल पे हमारे पास ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब अगर हम पास्ट बिहेवियर मार्केट का देखते भी हैं तो क्या हो रहा था मार्केट में, एक बार इस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे 2-3 दिन सस्टेन करा, फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2-3 दिन सस्टेन करा, फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2-3 दिन सस्टेन करा, फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी जो करंट लेवल पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करा, 3 दिन अभी हो चुके हैं, फोर्थ डे पे नीचे की तरफ जा रहा है एंड अब चांसेस है मे बी इसका ब्रेकडाउन वापस देखने मिला। अगर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड का अगर कंटिन्यूएशन है तो मे बी हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दे, बट कहीं से सपोर्ट ले लेगा एंड वो जो सपोर्ट होगा वहाँ से एकदम इमीडिएट पुल बैक देखने मिल सकता है। तो अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं एंड हमें अगर ओवरऑल हमारा मार्केट सेंटिमेंट तो वीक ही है, तो अगर ऐसे केस में हम लोग नीचे की तरफ भी ट्रेड्स प्लान करते तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अगर मार्केट लेट से साइडवेज या गैप अप ओपन हो जाए एंड हायर लेवल्स पे जाए, हायर लेवल्स पे जाए, बट इस लेवल की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक की टेस्टिंग होती तो वो एक अपने में एक फर्स्ट साइन होगा स्ट्रेंथ का, कि यहाँ से बायर्स ने वापस अपने रेजिस्टेंस तक पुश करा। दैट मीन्स बायर्स भी यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मार्केट लेट से ऊपर जाए, रेजिस्टेंस बना दे एंड जो भी रेजिस्टेंस बनाएगा वहाँ से मार्केट कुछ वीक बिहेवियर शो करे। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, देन पुल बैक आने के बाद वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस की टेस्टिंग नहीं करे, थोड़ा नीचे की तरफ ही ट्रेड होने लगे कुछ इस, एंड अपने सपोर्ट्स के आसपास बार बार उसकी टेस्टिंग करे, फिर उसका ब्रेकडाउन देगा, तो वहाँ से शॉर्ट करने में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इंस्टेड ऑफ, अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे शॉर्ट करते हैं तो चांसेस आर कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ये की पुल बैक में। प्रोबेबिलिटी वाइज स्पीकिंग, अगर मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल तक की टेस्टिंग नहीं करता है, कहीं पे सपोर्ट लेता है, वहाँ पे वीकनेस दिखाता है, तो शॉर्ट करने में
ज़्यादा बेटर केस हो सकता है। तो मेरा सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, अगर मंडे को मार्केट जो अभी हमने केस डिस्कस करा है अगर कुछ उस तरीके का बिहेवियर दिखाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा शॉर्ट करने में। एंड अगेन अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करता है नीचे की तरफ तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। मे बी स्कैल्पिंग कुछ ट्रेड्स मिल जाए तो वो अलग बात है, बट मैं इस कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग में मैं पार्टिसिपेट करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में इतना मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो गिरता ही चला जाए। यहाँ से जो भी पुल बैक आएगा वो भी एक शार्प पुल बैक हो सकता है। एंड ऑल्सो ये जिस जगह पे अभी मार्केट रुका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप फिप टूल भी यूज़ करते हैं यहाँ से इसका टॉप टू बॉटम मार्क करते हैं तो यहाँ आप देखोगे ये अभी मार्केट पॉइंट 618 के लेवल पे आके हॉल्ट लिया है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक रिवर्सल एरिया रहता है, या ये जो लेवल है ये रिवर्सल लेवल रहता है। मतलब यहाँ से मार्केट हो सकता है या तो फिर कंटिन्यूएशन करे या हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे दे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मॉर्निंग के सेशन में मैं एडवाइस दूंगा कि आप डायरेक्टली ट्रेड्स प्लान ना करें, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को सेटल होने दें एंड उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करें। एंड अगर को इस सेलिंग स्विंग में भी दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट ने क्या करा था, ये 0.618 का जो लेवल था यहाँ से नीचे गिरा, इस लेवल तक आया एंड समवेयर अराउंड दिस लेवल मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर भी कोई भी स्विंग्स में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो फॉर एग्जांपल एक ये स्विंग था, अब इसका टॉप क्या था, ये था इसका बॉटम क्या था, ये था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे अगेन यहाँ से मार्केट ने 0.618 का जो लेवल है इधर से एक रिवर्सल दिखाया। तो करेंटली बेस्ड ऑन फिब लेवल्स भी अभी हम एक मेक और ब्रेक लेवल पे बैठे हैं। यहाँ से अगर एक एक्सटेंडेड सेल ऑफ देखने मिलता है तो वो अपने में एक वीकनेस का साइन होगा, बट चॉपीनेस हो सकती है मार्केट में कंसिडरिंग एक ही दिन हमारे पास बचा है इस मंथ में, तो थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में अवॉइड करना चाहूँगा। थिंक बस ये एक छोटा सा एनालिसिस रहेगा, ये रेंज के बीच में देखते हैं कैसा रहता है। मेरा पर्सनली एक ही प्रिफर्ड केस होगा जो हमने अभी डिस्कस करा है, उसके अलावा और कोई भी केसेस नहीं है। एंड वो एक केस का डिस्कशन जो हमने करा उसमें बस यही पॉइंट्स है कि इसके लिए टेस्टिंग नहीं होना चाहिए एंड हायर लेवल पे वीकनेस दिखने में हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स छोटे ही रखूँगा मैं, डाउन साइड जाए अप साइड जाए टारगेट्स मेरे अभी छोटे ही रहेंगे। इन लेवल्स पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एंड फर्दर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिद्धार्थ हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।